ये कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जहां किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन किस्मत चुपचाप अपना सबसे खतरनाक खेल शुरू कर चुकी थी। जब टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका समर यात्रा करके सन 1970 में पहुंचे तो सबको लगा कि वो बस टेसरैक्ट और पिम पार्टिकल लेने आए हैं। पर सच ये है, असली बर्बादी की नींव वही रखी गई थी। कैप्टन अमेरिका ने वहां से एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 पिम पार्टिकल उठाए। 2 का इस्तेमाल टोनी और कैप ने वापसी के लिए किया। तीसरा पार्टिकल कैप ने इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह पर लौटाने और पेगी कार्टर से मिलने के लिए बचा कर रखा। लेकिन चौथा पिम पार्टिकल, उसका क्या हुआ? यही वो सवाल है जिससे एक पूरी टाइमलाइन पैदा होती है। एक ऐसी टाइमलाइन जिसे आगे चलकर कहा जाता है डूम टाइमलाइन। रूसो ब्रदर्स ने खुद इशारा किया था कि टोनी स्टार्क का स्नैप सिर्फ थैनोस की हार में ही था। उस स्नैप का धागा सीधे जा जुड़ता है आने वाले विनाश से, डॉक्टर डूम और डूम सरी से। अब जरा सोचो, टोनी जब 1970 से लौट कर आता है और कैप उसे बताता है कि 4 पिव पार्टिकल लाए गए हैं, तो उसी पर टोनी के दिमाग में एक ऐसा ख्याल पैदा होता है जो आगे चलकर हकीकत को चीर देता है। टोनी ने चुपके से चौथा पार्टिकल छिपा लिया। उसका इरादा उसे स्टोन्स लौटाने का नहीं था, उसका असली मकसद था भविष्य देखना। और जब टोनी ने उस पार्टिकल की मदद से आने वाले समय को देखा तो उसे 2 सच्चाइयां सीधे दिल पर चोट करती हैं। पहली, स्नैप के बाद हल्क का दिल लगभग तबाह हो जाएगा। दूसरी, स्नैप के बाद उसकी खुद की मौत तय है। इसीलिए टोनी ने अपनी बेटी मॉर्गन के लिए वो आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसका अंत अब टलने वाला नहीं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। भविष्य देखकर लौटने के बाद टोनी के दिमाग में एक और खुरापाती और खतरनाक विचार जन्म लेता है। वह सोचता है, अगर ऐसा कवच बनाया जाए जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स एक जगह अंदर रहकर शरीर के अलग अलग हिस्सों में सेट हो, तो स्नैप के वक्त पूरी शक्ति एक हाथ में नहीं जाएगी बल्कि पूरे शरीर में बंट जाएगी। और शायद यही तरीका हो सकता है मौत को धोखा देने का। यहीं से शुरू होता है प्रोजेक्ट इन्फिनिटी आर्मर, और उसी पल चुपचाप जन्म ले चुकी होती है वो ब्रांच टाइमलाइन, जिसे आगे चलकर कहा जाता है डूम टाइमलाइन।